Hello students, welcome back our YouTube channel RPS Classes. I am your physics teacher Mr. UK Badal. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? चलिए, हम लोग कहाँ थे? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट P। आज हम लोग देखते हैं बच्चों, बियो-सावर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरियर लूप, सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर लूप में यदि करंट फ्लो किया जाए तो उसके एक्सिस के किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वी नो, हम लोग जानते हैं कि इफ द करंट फ्लो एनी कंडक्टर देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए ये सर्कुलर लूप हुआ, ये सर्कुलर लूप हुआ बच्चों, सर्कुलर। ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे, और इधर वापस आ जा रहा है, आ जाएगा करंट आई। ठीक है, करंट आई, ये मान लीजिए ये सर्कुलर है, इसको हम अगर ऐसे देखते हैं तो यही नजर आएगा, आएगा ना। तो ये इसका रेडियस हुआ बच्चों, ये इसका रेडियस मान लिया a। ठीक है, ये इसका एक्सिस, एक्सिस मान लिया x, x डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है बच्चों, यहां पे P पॉइंट है, यहीं पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमको निकालना है। तो बच्चों हम देखते हैं, कंसीडर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। ठीक है, आई करंट आई फ्लो इन इट, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? ए इज द रेडियस ऑफ लूप, लूप का रेडियस है। पी, यहां फाइंड हमको निकालना क्या है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P on the axis of circular loop, on the axis of circular loop। माना कि यह एक सर्कुलर लूप है जिसकी त्रिज्या a है। हिंदी वाले बाद में कमेंट न करना कि हिंदी में बताएं, देखते जा कि a उसका रेडियस है, त्रिज्या है, सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जो इसके एक्सिस पर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ,
अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्त लॉ के द्वारा यहां डीबी कितना होता है बच्चों, डीबी निकलता है ड्यू टू लेंथ डीएल। तो पूरे सर्कुलर का तो हम निकाल नहीं सकते हैं। बायो और सावर्त चाचा ने हमें बताया था कि स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे डीएल स्मॉल क्या है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट हम यहां पे ले लिए डीएल स्मॉल एलिमेंट, यहां क्या ले लिए डीएल, यहां भी ले लिए डीएल, ले लिया मैंने, एनी प्रॉब्लम। चलिए जब डीएल हमने ले लिया तो यहां से हम इसको मिलाएंगे, ये डिस्टेंस मान लिया आर, यहां से इसको मिलाए, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आर। इसलिए अब बच्चों हम लोग अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्त लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब थीटा जो है अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा कौन सा लेंगे बच्चों, वेक्टर लेते हैं ना, वेक्टर पोजीशन एंड डीएल, यानी डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर होगा। जैसे देखो क्यों होगा हम बताते हैं अभी तुरंत। देखिए दैट इज एक्सिस, ये डीएल 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 डीएल, यहां डीएल, तो ये डीएल का डायरेक्ट ऐसे होगा ना, डीएल कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये रहा एक्सिस, ये रहा डीएल और ये रहा आर है ना, ये सर्कुलर लूप, ये एक्सिस, ये डीएल और स्मॉल एलिमेंट स्मॉल लेंथ और इस पर आर, ऐसे ये आर है ना ऐसे। तो ये जो डीएल है आर ऐसे लें ऐसे लें ऐसे लें ऐसे लें, चाहे जिस अवस्था में भी रहे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ थीटा हम ये एंगल लेते हैं बच्चों, ये तो ये कितना 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90। तो डीबी कितना निकलेगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 देंगे, इतना हो जाएगा। डीबी तो इतना निकल गया, इसके कारण निकला या नहीं निकला, निकल गया। चलो इसको छाप लो, छाप लिया, आ जाओ। अब इसको हम मिटाते हैं ऊपर। अब एक चीज बता बच्चों, ये आर है ना, ये 90 हमने यहां मान लिया, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा या नहीं होगा। तो ये जब थीटा तब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ओवर रूट होगा ना, या नहीं तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ 2 छिपा रहता है, इस पर पावर 1 है तो 1/2, इतना तो हो सकता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। यहाँ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1/2 निकल जाएगा। यहां तक तो आपने बच्चों देख लिया ये। अब यहां जो इसके डीएल के कारण यहां जो डीबी बनेगा और इसके कारण भी यहां डीबी बनेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, हम डायरेक्शन लगाते हैं, डायरेक्शन क्या होगा हमको ये बताओ। डायरेक्शन देखो ये आर है,
ये डायरेक्शन करंट का है, करंट डीएल का डायरेक्शन है ना, डीएल का डायरेक्शन है। और ये क्या है, आर है ना, तो आर ऐसे ऐसे ये है, मान लीजिए हम ये ले लिए, ये डीएल, ये आर, ये डीएल, ये आर, और यहां इसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ये डीएल का है ना, अंगूठा क्या दिखाता है, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है, ये दिखाएगा। अगर मान लीजिए हम यहां रख दिए तो ये कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हैं डायरेक्शन यही है ना, ये डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा इसका, ये इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, ये क्या बन गया, में डी बी का डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके कारण ये है, तो ये देखिए करंट किधर है, इधर, तो ये कैसा बनेगा, ऐसे, सेम चीज, सेम मैं दिखा रहा हूं आपको, ये डीएल, ये, ठीक है, करंट ऐसा कैसा बनेगा, ये बनेगा, इसके कारण ये कैसा बना, मैग्नेटिक फील्ड, ये बन गया ना। आप सीधे से जानो ना, ये ऐसे है ना, ये करंट कैसा है, ऐसा ऊपर है ना, तो कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे, ये करंट कहाँ है, नीचे, कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक बनेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब, और ये क्या होगा, इस पर लंब होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा लंब। इसको थोड़ा सा और ये बना दीजिए आप, ऐसे लंब होगा, इस पर ये लंब होगा, ये लंब होगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अब ये बताइए आप, इसके ईवीडीबी हो गया, इसके दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का दो कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इधर और एक इधर, ये बना कंपोनेंट, बना एक, इसका भी ये बना और इसका भी ये बना कंपोनेंट या नहीं बना, बन गया। तो देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, बात बराबर है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो होगा क्या होगा, कॉस, डीबी कॉस थीटा, ये भी क्या होगा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी कॉस थीटा। इधर ये निगेटिव माइनस हो जाएगा, नीचे है, विपरीत है, और ये बच्चों क्या होगा, डीबी साइन थीटा, और इसके लिए भी डीबी साइन थीटा। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसको छाप लिया, चलो छाप लो, छाप लो। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बीओ सावर्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, यहां इतना। अब हम देखते हैं कि टोटल यानी कि डीबी नेट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कैसे मुड़ा, यहां से ऐसे मुड़ा, ये यहां से कैसे मुड़ा, ये मुड़ा, ऐसे मुड़ा है। तो इसके कारण बच्चों ये चारों तरफ डीएल 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 सब है। टोटल इस डीएल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इसके द्वारा, इसके सबों के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहाँ, पीक पॉइंट पर हमने बताया था, ये यही ना बताया था आपको। ये मान लीजिए एक्सिस है, ये करंट है, यहाँ परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे जो बच्चों हम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये पाम हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये बना था।
तो यहाँ dB साइन थीटा, ये cos थीटा तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक ही एक्सिस पर क्या बनना है, इसके द्वारा भी dB, इसके द्वारा भी dB, यहाँ के द्वारा भी dB बनेगा, यहाँ के dB साइन थीटा, चारों तरफ के द्वारा क्या बनेगा, dB साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, ये देख रहे हो, ये जो गया है यह ऐसे मूव कर जाएगा चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा, ठीक है, गोल, ठीक है। तब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, ये dl के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड dB, dl के द्वारा dB, dl dB, dl dB, dl dB, dl dB, सब के द्वारा क्या कर देंगे, इसका हम dB का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पहले देखिए dB कितना होता है बच्चों, dB कितना होता है, म्यू अकॉर्डिंग टू बियोट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू यहाँ तो 90 मैंने माना था इसलिए कि यहाँ 90 था, अब थीटा चला गया कहाँ, यहाँ। इस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए क्या होगा बच्चों, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन r, ये चीज देंगे हम यहाँ। देखिए अब म्यू नॉट 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बार I करेंट पूरे सर्कुलर पाथ में, क्या करेंट हर जगह सेम है, ये इंटीग्रेशन से बाहर, R क्या है, ये R, ये देखो यहां से बना हुआ, ये पॉइंट पेपर यहां से बना हुआ, डिस्टेंस उतना ही, यहां से बना हुआ उतना ही, यहां से बना हुआ, कहीं से भी बनाओगे बच्चों, मान लो ये गोल है, यहां से ऐसे बना है, यहां से ऐसे बना है, या ऐसे बनाओ, चारों तरफ से r जो है क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ r स्क्वायर आ गया बाहर, साइन थीटा फिक्स है, साइन थीटा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, और साइन थीटा के जगह क्या दोगे बच्चों, साइन थीटा, अभी हम बताए हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण, परफेक्ट p बाई h, क्या होगा a अपॉन r। अब इसका मल्टीप्लाइड करो dl, इंटीग्रेशन करना है dl, dl चारों तरफ, यहाँ देखो dl यहाँ से चले dl जोड़ते चले आए, यहाँ ये क्या बन गया, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई r। तो बच्चों देखा आपने 2 पाई r, ये तो देखा, ये 2 पाई r, ये dl जब जोड़े तो आया। अब यहां देखिए r यहां हम क्या माने थे, इस लूप का जो रेडियस है हमने a माना था, तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर को हम r में r से अगर मल्टी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, r क्यूब इंटू a इंटू 2 पाई इंटू a, क्योंकि r के जगह यहां पे क्या है, a है। अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई इंटू I, a में a से मल्टी करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई I इंटू a का स्क्वायर अपॉन r क्यूब। r यहां कितना बच्चों हमने निकाला था, हमने बताया था आपको कि ये क्या है, रेडियस, ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटा, इस पर रूट आ गया, इसको रूट हटाएंगे तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा 1/2, ये 1/2 ये आता है, याद होगा आपको, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है, ये चीज भी नहीं आता है तो जाके अपनी भैंस चरा, आई डोंट माइंड, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और आता है तो आजा बोर्ड पे यहाँ। चलो देख,
यहां आर के जगह हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये अब क्या हो जाएगा, पावर ये 3 था, यहां 3 हो जाएगा। ऊपर मिटा दें, छाप ले इसे, छाप लो छाप लो छाप लो, नोट करो फटाफट। तो बच्चों देखा आपने 2 पाई आर, ये तो देखा, ये 2 पाई आर, ये डीएल डीएल जब जोड़े तो आया। अब यहां देखिए आर, आर यहां हम क्या माने थे, इस लूप का जो रेडियस है हमने ए माना था। तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। इसको आर स्क्वायर को हम आर में आर से अगर मल्टी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर क्यू इंटू ए इंटू 2 पाई इंटू ए, क्योंकि आर के जगह यहां पे क्या है, ए है। अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई, ए में ए से मल्टी करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू ए का स्क्वायर अपॉन आर क्यू। आर यहां कितना बच्चों हमने निकाला था, हमने बताया था आपको कि ये क्या है, रेडियस, ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटा, इस पर रूट आ गया, इसको रूट हटाएंगे तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा 1/2, ये 1/2 ये आता है, याद होगा आपको, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है, ये चीज भी नहीं आता है तो जाके अपनी भैंस चरा, आई डोंट माइंड, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और आता है तो आजा बोर्ड पे। यहां चलो देख, यहां आर के जगह हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ये अब क्या हो जाएगा, पावर ये 3 था, यहां 3 हो जाएगा। ऊपर मिटा दें, छाप ले इसे, छाप लो छाप लो छाप लो, नोट करो फटाफट। आपने यहां क्या होगा, बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई स्क्वायर 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो सकता है या नहीं, ये भी बताना होगा, ये भी बताना होगा। चल देख, एक्स स्क्वायर का होल क्यू रहता है तो हम क्या करते हैं, एक्स पे पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है 1 प्लस 3 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये कितना हो गया 3/2। तो ये हुआ बच्चों आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पर एक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपने देख लिया। एक बार फिर से इसको रिवीजन करें, सर्कुलर लूप था, ये एक्सिस एक्स था, इसको हमने मिलाया, इसको मिलाया, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों इसका क्या होता है, लूप सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है। इसको जब ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आर को मैंने निकाल लिया, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी, इसका 2 कंपोनेंट, ये डीबी बना परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री होता है, हमने बताया था राइट हैंड रूल से, ये 90 डिग्री होता है। जब 90 2 कंपोनेंट बनाया, ये को डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, तो इसका भी ये बना और इसका भी ये बना, ये स्मॉल इंटीग्रल डीएल था, ये पॉजिटिव और ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। क्या बचा, सेम डायरेक्शन में डीबी मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा, उसी का वैल्यू हमने यहां पे रखा था। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट पॉइंट पी। दैट्स ऑल। आई होप कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको वीडियो को रोक रोक कर, धीरे धीरे इसको रोक रोक कर पॉज कर करके देखें, समझें, अच्छे ढंग से समझें, और अगले वीडियो का तब तक इंतजार करें जब तक हम अगला वीडियो लेकर नहीं आते हैं। ऐसे जहां समझ में नहीं आए, डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। और गर्मी भी काफी है, तब तक घर पे बैठें, लॉकडाउन में
शांत रहें, घर पे रहें, आम का मौसम है आम खाएं, बारिश के मौसम का आनंद लें। तो बैठे क्यों हो यार, जा मैं भी जा रहा हूँ, बाय।